आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कहानी जो सिखाएगी कि सही वक्त पर बोलना और सही वक्त पर चुप रहना कितना जरूरी होता है। बहुत समय पहले की बात है। तीन बिच्छू एक दिन अपने मठ से साधना करने के लिए जंगल की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने एक संकल्प लिया, अब हम आपस में कोई बात नहीं करेंगे, हम हमेशा चुप रहेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि बोलने से ऊर्जा खराब होती है, बोलने से झगड़ा हो सकता है और बोलने में समय भी बर्बाद होता है। इसलिए उन्होंने मौन रहने का संकल्प लिया ताकि मन शांत हो और साधना ठीक से हो सके। तीनों बिच्छू एक गुफा में रहने लगे। वे रोज ध्यान करते, तपस्या करते और दिन भर भगवान का नाम जपने में लगे रहते। एक दिन एक शेर उनकी गुफा के सामने से निकल गया। तीनों ने उसे देखा। हर किसी के मन में सवाल उठा, क्या सिर्फ मैंने शेर देखा या बाकी दोनों ने भी देखा? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि संकल्प था मौन का। हल्के से डर जरूर गए लेकिन फिर ध्यान में लग गए। एक साल बीत गया। अब पहला बिच्छू अपने संकल्प को नहीं निभा पाया। उसने दूसरे से पूछा, भाई मैंने उस दिन शेर देखा था, क्या तुमने भी देखा? दूसरा और तीसरा बिच्छू मौन रहे। उनका संकल्प मजबूत था और वे कुछ नहीं बोले। अब कुल 3 साल बीत चुके थे उस घटना को। अब दूसरा बिच्छू बोला, भाई वो शेर नहीं था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, वो तो तेंदुआ था। उसने यह बात कहकर तीसरे बिच्छू की ओर देखा कि शायद वो हाँ में सिर हिलाए, कुछ बोले, लेकिन तीसरा बिच्छू अब भी चुप रहा। वह अपने संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा रहा। घटना को अब 6 साल हो चुके थे। अब तीसरे बिच्छू का भी धैर्य टूट गया। वह बोला, तुम दोनों कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। हम यहाँ ध्यान करने आए हैं, न कि ये सोचने की बाहर से शेर गया था या तेंदुआ। मैं इतने सालों से सिर्फ यही सोच रहा था कि बोलूं या ना बोलूं। तुम दोनों की बातों में उलझकर मेरे 6 साल बर्बाद हो गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा सोचते रहें तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तीनों बिच्छू तपस्या करने गए थे, लेकिन एक छोटे से सवाल, शेर था या तेंदुआ, पर सालों तक कुछ न कुछ सोचते रहे। तीसरा बिच्छू तो सिर्फ ये सोचता रहा कि बोलूं या ना बोलूं, और इसी सोच में उसके 6 साल निकल गए। हम भी कई बार ऐसे ही स्थिति में होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया और हम उस पर सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पर असल में वो बात हमारे जीवन के लिए इतनी अहम नहीं होती। अगर कोई बात आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ा रही तो उसे वही छोड़ देना बेहतर है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। खुद को माफ करना और दूसरों को भी, यही असली शांति है। कम बोलो, सही सोचो और फालतू बातों से खुद को आजाद करो। यही जीवन को खुश और हल्का बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।